देखिए, माफ़ी तो वो आप लोगों से डर के मांगेंगे। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डराया इनको। मैं कहा, आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है और बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं, हमारे यहाँ के लोग भी थे, और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। सर, राष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था कि बात मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था, तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना दे। मैंने कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होकर जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। वो देखिए, सेंटर की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, चूँकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है। तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले, छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मैं कहा, आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। जा पाए हो उसके बारे में क्या कहना? वो तो बहुत कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया, और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए, और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूँगा अपने रिटायरमेंट के बाद। चूँकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी, और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। 4 साल बच्चा करेगा, फिर घर चला जाएगा। पर जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ करने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है और बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं, हमारे यहाँ के लोग भी थे, और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले, या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ। और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे, मैं छोड़ दूँगा। अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, राष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था कि बात मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था, तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होकर जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा।
जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो, लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, तो पहले तो चला रही है, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना रही है, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने? नहीं, अब तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई। सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का जो माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते। तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, सेंटर की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, चूंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मैं कहा आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। तो जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप उनको जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है इस देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस ली, कानून वापस लिए गए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई थी, वो शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मांगेंगे। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डराया इनको। मैं कहा आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई?